इस पर उम्मत का इजमा है कि सैयद अगर राफजी हो जाए तो सैयद रहते ही नहीं। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है रवाफिज का, सयादत का और जन्नत में जाने का, रवाफिज का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें, ये भी एक पूरा बाब है, पूरी एक तफसीली इल्मी गुफ्तगू है। रिफ्स क्या है, राफजी क्या है, राफिज़ा क्या है और रवाफिज क्या हैं, ये एक बात की गई है। देखें, सबसे पहले जो इस्तिलाही लिहाज से और लुग़वी लिहाज से रिफ्स और रवाफिज का माना किया जाता है, वो जुमला लुग़त की कुतुब ने जितनी भी हैं सब ने, लिसान अल अरब वगैरह, लिसान अल कामूस वगैरह, मुंजद वगैरह और दीगर जितनी भी किताबें हैं सब ने ये बात की है। रिफ्स का लफ्ज़ी माना है रिहा करना, तर्क करना, छोड़ देना, दूर हो जाना। और ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो इस्तेमाल किया तकरीबन ये बनु उमैया ने इस्तेमाल किया था और फिर उसके बाद बनु अब्बास भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते रहे। हाकम शाम ने, मुआविया ने इस लफ्ज़ को मौला अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन जो थे, हुकूमत के जो अहल थे, हुकूमत के जो अक़दार थे, हुकूमत के जो तरफदार थे, उनके लिए इस्तेमाल किया था। आसिम कूफ़ी ने भी इसको लिखा है। बहरहाल ये लफ्ज़ मुख्तलिफ वालों से इस्तेमाल होता रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता रहा रवाफिज़ का लफ्ज़। अलबत्ता हुकूमत के तरफदारों के लिए भी रवाफिज़ का लफ्ज़ तारीख़ में इस्तेमाल किया गया है कि जो हुकूमत के तरफदार होते थे वो राफज़ी कहलाते थे। बहरहाल इसकी एक लंबी चौड़ी तफसील है, हम उसमें नहीं जाते। सिर्फ ये कि ये लफ्ज़ बाकायदा कहाँ से इस्तेमाल हुआ है और लुगात ने जहाँ से इसको लफ्ज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया है वो है जनाब ज़ैद बिन अली, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब ज़ैद के साथ जो लोग थे, जिन लोगों ने जनाब ज़ैद को छोड़ दिया था, उनके लिए रवाफिज़ का लफ्ज़ तारीख़ में बाकायदा इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने जनाब ज़ैद बिन अली को छोड़ दिया था। अब जनाब अबू बसीर की रिवायत है कि मैं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया और मैंने जाके अर्ज़ की, मौला ये जो बनु उमैया हैं ये हमें राफजी कहते हैं और राफजी कहकर हमारी जान, माल और आबरू को हलाल समझते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर से जो फरमाया वो सुनने वाली बात है। इमाम फरमाते हैं, अबू बसीर बात ये है कि ये रवाफिज़ का लफ्ज़ जो है ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ है उन फ़िरऔन के 70 आदमियों के लिए जिन्होंने फ़िरऔन को छोड़कर जनाब मूसा को इख्तियार कर लिया था और वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के शिया और जनाब मूसा के मोमिन और जनाब मूसा पर ईमान रखने वाले हो गए थे। उनके लिए पहली दफ़ा लफ्ज़ रवाफिज़ इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद रवायत का मफ़हूम यह है कि इमाम फरमाते हैं, परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि यह लफ्ज़ मुझे पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैंने इसको जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि अपनी किताब में इसको सब्त कीजिए। और ये लफ्ज़ तौरात में सब्त है, ज़ब्त है, तारीर है, रिटन है, लिखा हुआ है तौरात में कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो लोग जो फ़िरऔन को छोड़कर आए थे उनका एक ख़ास मकाम था, उनके लिए लफ्ज़ राफजी इस्तेमाल किया गया है। आप ये देखें कि वहाँ पर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यही लफ्ज़ जो है अल्लाह ने हमारे शियों के लिए पसंद कर दिया है, ये पसंदीदा लफ्ज़ है खुदा का, बस खुदा ने शियों के लिए ये लफ्ज़ पसंद कर लिया है। अब ये हो गया सिलसिला, किसी हद तक हमने इशारा किया राफजी के हवाले से। फिर आप देखें कि जो दूसरे लोग शियों के बारे में लफ्ज़ रवाफिज़ को या राफजी को या रिफ्ज़ा के लफ्ज़ को या रिफ्स को इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने ज़ैदियों से लिया है इस लफ्ज़ को, हालांकि इसकी कोई तारीख़ नहीं है,
باقاعدہ انہوں نے زیدیوں کے کہنے پر، یہ ہے اصل تاریخ، کہ زیدی جس طرح اپنے مخالفین کو رافضی کہتے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کو رافضی کہنا شروع کیا جو اصحاب ثلاثہ کو برحق خلیفہ پیغمبر کا نہیں مانتے، ان کو رافضی کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے، اور یقیناً ہی ایسا ہے، تو ہمیں اس بات سے کوئی عار نہیں ہے، ہمارے لیے خدا نے اس لفظ کو پسند کیا ہے، امام باقر علیہ السلام نے پسند کیا ہے، اور آپ نے رفظ کو زیدیوں سے لے کر ہمارے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو جس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اصحاب ثلاثہ کو پیغمبر کا خلیفہ واقعی جانشین حقیقی نہیں مانتے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل دین، اصل شریعت کا واقعی جو دین و شریعت ہے، اس میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ اور کوئی تصور اور کوئی واقعیت و حقیقت نہیں پائی جاتی۔ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہاں تک ہوا وہ ابو بصیر کی روایت کے حوالے سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خلاصہ اس کا عرض کیا۔ اس روایت کو ہمارے جو مومنین دیکھنا چاہیں، علامہ برقی نے اپنی کتاب محاسن میں یہ لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 157 پہ لکھا ہے، اور یہ کتاب تب ہوئی ہے ایرانی تاریخ کے مطابق 1271 میں۔ تو آپ اس روایت کو، ابو بصیر والی روایت کو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں، یہ جو کہا گیا کہ مومنین کو، سعادات کو، کہ یہ جو ہے ان کو آپ سید ہی نہیں کہیں چونکہ یہ رافضی ہیں، اگر کوئی رافضی ہو تو احمد رضا خان بریلوی کے عقیدے کے مطابق، جس کی ایک جز مفتی حنیف قریشی صاحب نے پڑھا ایک قصہ، اور ایک قصہ اس جلالی حرامی نے پڑھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بیان کر رہے ہیں، اور بڑے تمتراز کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑے وہ جذبات کے ساتھ بار بار یہ لفظ کہتا ہے کہ رافضی جو ہیں وہ سید نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو علمی لحاظ سے یہ ہے کہ دوستان گرامی، سامعین محترم، آپ یہ دیکھیں کہ لفظ سید کا جو تاریخ ہے، جو حقیقی اسلامی نقطہ نظر سے، وہ یہ ہے کہ لفظ سید کوئی اتنا اصطلاحی لفظ نہیں ہے۔ اولاد پیغمبر کے لیے یا جناب ہاشم کی اولاد کے لیے جو اصطلاح آئی ہے، یہ علمی بات ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کریں، وہ ہاشمی ہیں۔ تمام جناب ہاشم بن عبد مناف کے ساتھ جتنے بھی سلسلے من انتسب من الاب الی الہاشم، جو بھی اپنے باپ کی طرف سے جناب ہاشم کے ساتھ جا کے ملتا ہے، جس کا شجرہ نسب، وہ ہاشمی ہے۔ شیعہ پورے مذہب کے اندر، شیعہ جملہ علماء کے اندر، شیعہ جملہ فقہا مراجع کے اندر، بلکہ اہل سنت بھی اس میں بہت سارے شامل ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو جناب ہاشم کے سلسلہ، کسی بھی سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہاشمی کہلاتے ہیں، اور ہاشمیوں کے لیے احکام غیر ہاشمیوں سے فرق کرتے ہیں۔ یہاں پر ہماری بحث نہیں ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ تقریباً 5 باب جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں، جن میں ایک باب ہو گیا خمس کا باب ہو گیا، زکوٰۃ کا باب ہو گیا، صدقے کا باب ہو گیا، اور یائسہ عدم یائسہ کی بات ہو گئی، اور ابھی جو علماء کی قرارداد کے تحت امامہ پہنا جاتا ہے کالا، یہ بات ہوگی۔ البتہ ہم یہاں اس کو بھی نہیں چھیڑتے، چونکہ ہم ایک اسپیشل گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ امامہ بھی جو ہے وہ شرعی نہیں ہے اس طرح۔ بعد میں علماء نے آ کے اس کو قراردادی جعلی اور ایک وضعی طور پر اس کو علامت کے طور پر قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے کہ آیا اس کی اب ایک شرعی حیثیت بن گئی یا نہیں، تو وہ علماء قائل ہیں اس کی شرعی حیثیت بن گئی ہے علماء کی اس قرارداد کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ سید کا لفظ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، سید کا لفظ بہت بہت کی اصطلاح ہے لفظ سید، وإلا عربی میں لفظ سید اپنے ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کا قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اولاد یا ائمہ معصومین کی اولاد یا جناب ہاشم کی اولاد، ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے اور غیر ہاشمی۔ ہاشمی کے احکام الگ ہیں، غیر ہاشمی کے الگ ہیں۔ البتہ بنو ہاشم کہا جاتا ہے، بنو ہاشم کی اصطلاح بہت زیادہ تھی، ہم ادھر نکل آئے۔ آپ کربلا میں دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو 7 بنی ہاشم تھے، ان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، چاہے وہ فاطمی ہو چاہے وہ غیر فاطمی ہو، علوی ہوں یا جناب ہاشم کی کسی بھی خیل اور کسی بھی شاخ سے ہوں، ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ امام جب ولید کے دربار میں جاتے ہیں مدینہ میں، تو وہاں پر بھی روایت یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے ہاشمی تھے، 18 یا 19 ہاشمی، کربلا میں بھی 18 19 سے 23 24 25 تک جو ہاشمی بیان کیے گئے ہیں ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی۔
कहा उनको सैयद नहीं कहेंगे, हम जो राफजी हैं उनको हम सैयद नहीं कहेंगे। बात इस तरह है कि आपके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सैयद कहें या कुछ भी कहें उनको। बात यह है कि फ़ज़ाइल जो हैं वो हाशमियों के हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अज़वात मुक़द्दसा है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो सूरह बय्यना की आयत है, आप वहाँ देखें सूरह बय्यना की आयत नंबर 7, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। इसकी तफसीर में हम यहाँ पर वो गुफ्तगू करेंगे जो कुतुब अहले सुन्नत ने की है, और मोतबर एथेंटिक कुतुब अहले सुन्नत, ताकि हमारा हर सुनने वाला इस गुफ्तगू को सुने और ये फ़ायदा मंद गुफ्तगू इससे एक आइंदा के लिए एक लायामल और एक दर्स और एक मनफ़ियत हासिल करे। देखें जो आया मजीदा है सूरह बय्यना की आया नंबर 7, उसकी तफसीर में कुतुब अहले सुन्नत में इस कदर रिवायात हैं, बहुत ज़्यादा रिवायात आई हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। यहाँ से आप देखें कि यहाँ पर क्या कहा गया है। पहली रिवायात ज़्यादा हैं, हमने एक दो चंद रिवायात इख्तियार की हैं आपके लिए। ये देखें कि रिवायत ने लिखा है, या अली होवा अंता व शियतो का ताती अंता व शियतो का यौमल क़ियामत राजीना मर्दियीना व याती आदाओ का गज़बानन मुक़मिहीन। ये रिवायत है, मैं आपको हवाला दे दूँ, आप देखें। इब्न हजर मक्की ने अपनी किताब सवाइक मोरका के बाब नंबर 11 में लिखा है इस रिवायत को, और अलामा समूदी ने जवाहिरुल अक़दैन में इसको लिखा है, उक़दैन या अक़दैन, और इस तरह हाफ़िज़ जमालुद्दीन मोहम्मद बिन यूसुफ ज़रंदी ने इसको लिखा है। ये रवायत कुतुब अहले सुन्नत से खालिसतन कुतुब अहले सुन्नत मोतबर से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। यहाँ पर आप देखें कि इस आयत की तफसीर में कि बेशक वो लोग जो मोमिन हुए और उन्होंने अच्छे काम किए वो ही अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं। पैगंबर रसालत माब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जहाँ पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, और हर शख्स मजबूर है कलमा पढ़ने के बाद के पैगंबर की बात को कबूल करे, और ये कुतुब अहले सुन्नत मोतबर मुस्तनद कुतुब हैं। पहली रवायत ये है कि ए अली वो आप और आपके शिया हैं, ताती अंत व शियतों का यौमल क़ियामत राज़ीना मर्ज़ीना, आप और आपके शिया क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि वो अल्लाह से खुशहाल होंगे, खुशनूद होंगे, और अल्लाह ताला भी उनसे राज़ी होंगे। वयाती आदाओ का गज़बानन मुक़मिहीन, और आपके दुश्मन जो होंगे वो याली गुस्से की हालत में आएंगे और उनको जहन्नम में ऊंधे मुंह उल्टे मुंह डाला जाएगा। ये रिवायत आपने देखी। अब इस तरह देखें, आप दूसरी रिवायत को आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। ये रिवायत है, आए अली अलम तस्मा कौलल्लाह तआला इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया हुम अंत व शियतुका व मौइदी व मौइदकुम अल हौज़ इज़ा इज्तमाअल उमम लिल हिसाब तदऊना गुर्रन मुहज्जलीन। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये जो रिवायत आपकी खिदमत में पेश की गई है इसके हवाला जात आप देख लें, फिर मैं इस रिवायत का तर्जुमा करता हूँ आपकी खिदमत में। फरमाते हैं कि इसको अबू मय्यद मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद ख़वारिज़मी ने अपनी मनाक़िब में लिखा है। हाकिम अबुल क़ासिम अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला हस्कानी ने अपनी किताब शवाहिद तंज़ील अल-क़वाइद तफ़ज़ील में लिखा है, और मोहम्मद बिन यूसुफ शाफ़ी इमाम शाफ़ी जो मशहूर है किफ़ायत तालिब में लिखा है, और सिब्त इब्न जोज़ी हनफ़ी ने अपनी तज़किरतुल ख़वास में लिखा है, और साहिब युनाबियुल मुअद्दत ने अपनी युनाबियुल मुअद्दत लिज़िल क़ुरबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 125 और जिल्द 2 सफ़ा 357 पे लिखा है। ये सारी कुतुब अहले सुन्नत हैं और मोतबर कुतुब अहले सुन्नत हैं। यहाँ पर पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, आए अली, यानी ये जो कहा जा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, यानी ये खैरुल बरिया आए अर्फ़ तफ़सीर है, यानी अली हैं। अलम तस्मा कौल अल्लाह, क्या आपने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही खैरुल बरिया बेहतरीन मखलूक हैं। पैगंबर फरमाते हैं होम अंत वशियातों का, ये जो हवाले दिए हैं आपको ये मतन पैगंबर है, ये हदीस के अल्फाज हैं।
पैगंबर फरमाते हैं या अली वो आप और आपके शिया है, व मौइदी व मौइदकुम अल हौद, आपका और मेरा वादागाह जो है, मियाद जो है, मिलने की जगह जो है वो हौज़ कौसर है। इज़ा इज्तमाअतिल उमम लिल हिसाब, जब वहाँ मुख्तलिफ उम्मतें हिसाब के लिए आएंगी, अपने हिसाब किताब के लिए, तदऊना गुर्रल मुहज्जलीन, वहाँ पर या अली आपको और आपके शियों को, आपको बुलाया जाएगा नूरानी पेशानियों वालों के नाम से। नूरानी पेशानियों वाले आ जाए जिनकी पेशानियों से नूर ठाठे मार रहा है। तो आपने देखा ये रिवायत यहाँ पर है। इसके साथ आपकी खिदमत में अर्ज करें जल्दी जल्दी रिवायत नंबर एक और अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में। यहाँ पर रिवायात बहुत ज़्यादा हमने नोट की हैं, कुतुब अहले सुन्नत से ज़्यादा रिवायात थी, लेकिन चंद एक आपकी खिदमत में बतौर नमूना पेश करेंगे। इस रिवायत को आप देखें कि ये रिवायत जो है पेश की जा रही है, ज़माश्री ने अपनी किताब रबीउल अबरार में जिक्र किया है कि रसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली इज़ा कान यौमुल क़ियामत, ये बहुत सुनने वाली रवायत है। और यहाँ से हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, ये जो कह रहे हैं राफजी जो हैं वो सैयद ही नहीं है, जो शिया हो गया है वो सैयद ही नहीं है इनके कहने के बकौल। तो हम आपको अर्ज करते हैं कि आपको जो बातन है वो बुग़्ज़ अली से भरा हुआ है। और बाद में हम अर्ज करेंगे जाके इंशाल्लाह रिवायत जो जिनकी विलादत मशकूक होती है, ठीक है। पैगंबर गिरामी का सरी फरमाना या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा, जो ऐसे बद नस्ल, बद हसब और बद नसब होते हैं वो कभी भी इन हक़ाइक़ को तस्लीम कर ही नहीं सकते कि सादात का मकाम क्या है, मोमिनीन का मकाम क्या है, और आइमा मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। आपको तो इल्म ही नहीं है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में पैगंबर फरमाया या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्ना, अली आप हैं जन्नत और दोज़ख की तकसीम करने वाले। आपकी सुआए के मोरका में अल्लामा इब्न अजर मक्की ने लिखा है उस रवायत को, अबू बकर से रिवायत करके खलीफा अव्वल रवायत करते हैं कि मैंने पैगंबर से सुना ला यजूज़ु अहद अस्सिरात इल्ला व मन कतब लहू अलीयुल जवाज़, कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि अली अमीर उसको इजाजत नहीं देंगे जन्नत में दाखिल होने की। ये जन्नत और दोज़ख की तकसीम करने वाला है, ये जन्नत और दोज़ख के लिए इजाजत देने वाला है। अगर आपको बेहिश्त के लिए इजाजत देगा तो आप बेहिश्त में जा सकेंगे। वो लंबी रवायतें हम नहीं अर्ज करते, जिसको लिख कर देंगे उसके लिए अल्लामा इब्न अजर मक्की ने अपनी सुआए के मोरका में लिखा है, मुतासिब आलिम है, इंतहाई तासुब वाला आलिम है, उसने ये रवायत लिखी है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रवायत करके लिखी है, कहते हैं जिसको लिख के देंगे यजूज़ु कल बर्क़िल खातिफ, वो आसमानी बिजली की तरह पुल सिरात से गुजर जाएगा। और फिर उसके बाद फरमाया मौला अली वहां पुल सिरात पे तशरीफ फरमा होंगे और कहेंगे जब भी कोई बहिश्त की तरफ आएगा तो मौला अली अलैहिस्सलाम दो किस्म के अल्फाज कहेंगे, एक उनके लिए जिन्होंने बेहिश्त में चला जाना है और दूसरे वो जिन्होंने बेहिश्त में नहीं जा सकते, जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम वालों के लिए जब जहन्नमी आएगा मौला अली फरमाएंगे या जहन्नम खुज़ हाज़ा लक, है जहन्नम पकड़ इसको, ये तेरा आ रहा है। और जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम की विलायत से लबरेज होगा मौला अमीर फरमाएंगे या जहन्नमो हाज़ा ली फज़री है, जहन्नम इसको तू कुछ नहीं कह सकती इसलिए कि ये मेरा है। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज करें, रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे वो रिवायत जो इंतहाई दकीक और इंतहाई लतीफ़ किस्म की रिवायत है। आप इसका मतन सुने। पैगंबर फरमाते हैं या अली इज़ा काना यौमुल क़ियामत अख़ज़्तु बिहुज्ज़तिल्लाह, जब क़यामत का दिन होगा मैं अल्लाह के दामन को पकड़ूंगा, मैंने अल्लाह का दामन पकड़ा हुआ होगा। गौर से सुने इस रवायत को। व अंत अख़ज़्त बिहुज्ज़ती, और या अली आपने मेरे दामन को पकड़ा हुआ होगा। व अख़ज़ा वुल्दुका बिहुज्ज़तिका, और तेरे बच्चों ने तेरे दामन को पकड़, तेरी औलाद ने तेरे दामन को पकड़ा हुआ होगा। मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन और बाकी आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और इस तरह फरमाया व अख़ज़ा शियतो वुल्दका बिहुज्ज़िहिम, और तेरे बेटों के जो शिया हैं उन्होंने उनके तेरे बेटों के दामन को पकड़ा हुआ होगा। व अख़ज़ा फनरा आइना युअमर बिना, तो हम कहेंगे कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है,
हमारे लिए क्या हुक्म है, हमारे लिए क्या जो है ना अमर हुआ है, तो फरमाया जाएगा कि इनको बहिश्त में और जन्नत में ले जाएं। तो आपने देखा ये रिवायत जो है रबीउल अबरार की, जिसे अलामा ज़मख़शरी ने लिखा है अपने रबीउल अबरार में। यहाँ पर आप देखें कि बहिश्त में कौन जा रहा है, बहिश्त में कौन लोग जाएंगे। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, रिवायत नंबर यहाँ से 8 आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, हम सारी नहीं पढ़ रहे। मगाज़ली ने सही सनद के साथ अनस बिन मालिक से रवायत की है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यदखुलून मिन उम्मती अल जन्ना सबऊन अल्फुन ला हिसाब अलैहिम, मेरी उम्मत से 70,000 ऐसे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे जिनका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि राफजी सादात में ही शामिल नहीं है। सुम्मा इल्तफत इला अली, फिर पैगंबर जनाब अली अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया, होम शियतों का व अंत इमामुहुम, या अली वो जो 70,000 बेश्त में बगैर हिसाब के दाखिल किए जाएंगे वो आपके शिया होंगे, आप उनके इमाम हैं। ये आप देख लें आप इस किताब को, ये अलामा मुगाज़ली ने लिखा है सही सनद के साथ अनस बिन मालिक की रिवायत के साथ। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, वहाँ पर फरमाया कि अंत इमामुहुम, या अली आप उनके इमाम होंगे। तो ये अगर आप इसको दकीक देखना चाहें तो ये मनाक़िब मुगाज़ली है, जिसका सफ़ा नंबर 293 अहले सुन्नत की मोतबर किताब है। इसी तरह आपकी खिदमत में एक दो रवायात अर्ज़ करें और फिर हम अपने मौजू की तरफ भी जाएँ आगे। फरमाते हैं, इज़ा कान यौमल क़ियामत दअन्नास बिअस्माइहिम व अस्माउ उम्महातिहिम, ये सुनने वाली है, इल्ला हाज़ा यानी अली। यहाँ पर रिवायत की गई है कि जब क़यामत का दिन होगा उस वक्त लोगों को बुलाया जाएगा। आपकी खिदमत में ज़िम्नन अर्ज़ करूँ, हदीस का सुनना वैसे भी बहुत बड़ा सवाब है। रिवायात में यह है कि इल्म असल यही है, या आयात सुनी जाएं या आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन या पैगंबर के फरामीन सुने जाएं, यही असल में इल्म यही है, और सवाब भी सबसे ज़्यादा इसी बात का है। फरमाते हैं कि इज़ा कान यौमल क़ियामत दअन्नास, जब क़यामत का दिन होगा लोगों को बुलाया जाएगा बिअस्माइहिम, लोगों के अपने नामों से। हम यहाँ चूँकि वक्त नहीं लेना चाहते, बहुत सारे लोग कहते हैं लोगों को उनकी माओं से बुलाया जाएगा, नामों से नहीं बुलाया जाएगा, फलां फलां, लेकिन हम रिवायत आपको बताते हैं किन किन नामों से लोगों को बुलाया जाएगा। पहली बात ये, लोगों को अपने नामों से बुलाया जाएगा। व अस्माउ उम्महातिहिम, और लोगों को उनकी माओं के नामों से बुलाया जाएगा। इल्ला हाज़ा, पैगंबर फरमा रहे हैं, इल्ला हाज़ा अली, सिवाय इस अली के। अली के शियों को उनके नाम से या उनकी मां के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। यानी अली व शियतुहु फ़इन्नहुम यदऊन बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम, ये अली के शिया अपने, सॉरी मैंने थोड़ा तर्जुमे में मिसिंग की है, अली के शिया को अपने नामों से बुलाया जाएगा और उनके आबा व अजदाद के नामों से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पता चला, यानी माओ के नामों से नहीं बुलाया जाएगा। शिया ने अली को माओ के नामों से नहीं बुलाया जाएगा। आगे जुमला है जिसके लिए मैंने आपको ज़ामत दी है, लिसिहते विलादतिहिम, ये पैगंबर फरमा रहे हैं इसलिए कि ये हलाली हैं, जलाली हलाली नहीं है। ये अली के शिया हलाली हैं, इसलिए इनको या इनके नाम से बुलाया जाएगा, या इनके बाप के नाम से बुलाया जाएगा, या इनके इमाम के नाम पर इनको बुलाया जाएगा। वो जिनको माओ के नाम से बुलाया जाएगा, वहाँ रिवायत है, लफ्ज़ पैगंबर है, मैं कुछ नहीं कहता, ख़त्मी मर्तबा फरमाते हैं, लिसिहत विलादतिहिम, इनकी विलादत सही और पाक और तय्यब और ताहिर होने की वजह से इनको इनके अपने या बाप के नाम से बुलाया जाएगा। वहाँ पर बात समझ आ गई कि माओ के नामों से क्यों बुलाया जाएगा। बहरहाल वो उनके पास, दूसरे लोगों के पास रवायत भी इसी तरह ही है कि बराना उठेंगे और माओ के नामों से बुलाया जाएगा। बहरहाल हर किसी का अपना अपना मुकद्दर और नसीब है। ये रिवायत जो आपकी खिदमत में हमने पेश की है, ये रिवायत है किबला मुरव्वजुज़ ज़हाब, अहले सुन्नत की मोतबर किताब है, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 51 है, और इसी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर ये रिवायत मौजूद है। आप अगर इसको देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। एक रिवायत शायद आपकी खिदमत में और अर्ज़ करें और उसके बाद फिर गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर जो रिवायत है वो रिवायत है, या अली इन्नल्लाह कद गफ़र लका वले ज़ुर्रियतिका वले वालिदैका वले अहलिका वले शियतिका वले मुहिब्बी शियतिका। पैगंबर फरमा रहे हैं कि या अली, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया,
तेरी औलाद को बख्श दिया। वो जो कह रहे थे, वहां बात कर रहे थे मुफ्ती हनीफ कुरैशी और जलाली के किन को बख्शा जाएगा और कौन बख्शे हुए और कौन जन्नत में जाएंगे, वो वहां पर यही बात चल रही थी। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं आपकी कुतब से रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की पैगंबर की हदीस के साथ कि हकीकत क्या है। अहमद रजा खान बरेलवी का जुमला लिख देना कोई इतनी हैसियत नहीं रखता, ठीक है। हैसियत पैगंबर के कलाम की है, खुदा के कलाम के बाद, और फिर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की है। हम आपकी खिदमत में रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़बान, उस ज़बान सादिक से मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो अल्लाह की वही के बगैर हिलती नहीं है, उस जात के अल्फाज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं, मैं नीचे हवाला देता हूँ कुतुब अहले सुन्नत का मोतबर, इन्नल्लाह कद गफर लका या अली, अल्लाह ने आपको बख्श दिया है और आपकी ज़ुर्रियत को, वले वालिदै का, और आपकी औलाद को, और आपके वालदैन को, वले अहले का, और आपके घर वालों को, वले शियाते का, और आपके शियों को, वले मुहिब्बी शियाते का। या अली पैगंबर फरमा रहे अल्लाह ने आपके शियों के चाहने वालों को बख्श दिया है, मुहिब्बी मोहब्बत करने वालों को। यहां पर मैं एक नुक्ता जोर देकर कहूंगा, यहां पर यह नहीं कहा जलाली साहब आप उधर बैठ के जन्नत तकसीम कर रहे हैं, या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो जन्नत तकसीम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। यहां पर रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमा रहे कि अली के शिया, फकत ये नहीं फरमा रहे कि मेरे जानशीनों के शिया, नहीं फरमा रहे मेरी बेटी के शिया, हसन हुसैन के शिया, इमाम मादी के शिया, हमारे मुखलिस मोमिन, ये नहीं फरमा रहे, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि हमारे जो मासूमीन के, हमारे जो खुलफा के शिया हैं, इनके हम जैसे गुनाहगारों से आगे मोहब्बत करने वाले, वले मुहिब्बी शियाते का, और तेरे शियों से मोहब्बत करने वाले, तेरे शियों को चाहने वाले, फकत तेरे शियों की दिल में मोहब्बत रखने वाले। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर शियों की मोहब्बत दिल में रखने से यह मकाम मिलता है, तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की मोहब्बत इंसान को किस मेराज पे पहुंचाती होगी। इसलिए फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है। और शहीद कोई मामूली मकाम नहीं होता, शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर आता है कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये विलायत अली है, ये विलायत मोहम्मद आले बैत मोहम्मद है, जो दिलों में परवान चढ़ रही हो तो इंसान के दामन में गुनाह जैसी निजासत नहीं रहती। ये उस विलायत की तासीर, उस विलायत की कितनी तासीर होगी जिसके शियों के मानने वाले और शियों के मोहिब जो हैं, शियों को चाहने वाले भी बहिश्त में जाएंगे। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज की ये रवायत, हम आपको इसको हवाला देते हैं आपकी खिदमत में, दकीक तरीके से इसको देखें। ये सवाए के मुहर्रिका या मोहरिका की रवायत है। अल्लामा इब्न हजर मक्की पहले भी अर्ज कर चुके हैं, मुतअस्सिब आलिम है, ठीक है। वो अपनी किताब सवाए के मोहरिका में लिखता है, सफ़ा